हेलो बच्चों, क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें लिखा गया है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया tan x = √3। इसमें हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले कैसे निकालते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पर ये दिया गया है, जैसे tan x = √3 दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो 60 की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan x = tan 60 को हम लिख सकते हैं π/3, ये टर्म लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे इसका tan π/3 की वैल्यू √3 होती है, लेकिन एक कंडीशन में और होता है। आप ये फार्मूला जानते हैं, जैसे tan पाई प्लस थीटा, इसका भी आपका tan थीटा ही होता है। तो मतलब ये जो पाई प्लस थीटा होगा ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो अब यहाँ से देखिए इसको भी हम इस पे सेट करेंगे। तो अगर यहाँ पर आपका थीटा के स्पेस पे जो है π/3 लेते हैं तो देखिए यही टर्म आएगा, यानी tan पाई प्लस थीटा की स्पेस पे हम π/3 अगर ले लेते हैं तब भी आपका देखिए आएगा tan π/3। तो मतलब एक सॉल्यूशन ये भी निकला है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यानी 4π/3 आ जाएगा। एलसीएम लेके हल करेंगे तो 4π/3। तो आपका दो सॉल्यूशन है, यही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। एक होगा π/3 और दूसरा होगा 4π/3। तो यहाँ लिखिएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो यही टर्म देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं इसी टर्म को हम tan मतलब पाई प्लस π/3, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा टर्म यही आएगा। यानी क्योंकि फार्मूला आप जानते हैं, अभी बताए थे, tan पाई प्लस थीटा = होता है tan थीटा। तो अब इसमें जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे इस एंगल का, तो 3π प्लस पाई आ जाएगा, अपान में 3 हल करेंगे तो आएगा 4π/3। तो इसके दो सॉल्यूशन आया, एक देखिए हमारा π/3 और दूसरा 4π/3। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, x एक π/3 एंड 4π/3, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। अब हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन के लिए कैसे निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन में अब देखिए यहाँ से आपका ये टर्म फर्स्ट वाला डिग्री लेंगे तो मतलब यहाँ से tan x = हो जाएगा tan हमारा क्या निकला था, ये π/3। तो इसके लिए फार्मूला होता है, आप जानते हैं, ये फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, tan x = tan y, ये जनरल सॉल्यूशन के लिए होता है। तो इसका फार्मूला होता है x = n पाई प्लस अल्फ़ा, ये फार्मूला याद रखना। अब इस आइडेंटिटी पर हम इसको रखेंगे जनरल सॉल्यूशन को। तो यहाँ से x = हो जाएगा आपका n पाई प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ से π/3, तो ये π/3। तो यही जनरल सॉल्यूशन होगा और प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका ये आंसर होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक x = 2 लिखा गया है। तो इसमें हम सेक को पहले कास में कन्वर्ट करेंगे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो अब इसको हम कास में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, सेक का होता है 1/cos x = 2। तो यहाँ से cos x की वैल्यू निकालेंगे तो cos x = हो जाएगा 1/2। अब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए अब देखेंगे 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो cos x = यहाँ लिखेंगे cos 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो यहाँ से एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका π/3 आ गया। अब यहाँ से हम देखेंगे एक किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, इधर देखते हैं, इसके एक सॉल्यूशन और होगा। अगर हम फोर्थ में देखते हैं तो मतलब ये कंडीशन जानते हैं ASTC, तो फोर्थ में आपका कास और सेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, यानी cos 2π - थीटा
इक्वल टू कास थीटा ही होता है, इसका नो चेंज होता है। तो अब हम अगर ए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर थीटा के स्पेस पे, मतलब कास 2 पाई माइनस थीटा की स्पेस पे पाई बाई 3 रखते हैं, तब भी देखो इसको हल करेंगे तो कास पाई बाई 3 ही आएगा। तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन आपका ए हो जाएगा। इसको तब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 3 जा 6, तो 6 पाई माइनस पाई अपान 3, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 पाई बाई 3। तो एक प्रिंसिपल सोल्यूशन ए भी आपका आएगा 5 पाई बाई 3, और एक प्रिंसिपल सोल्यूशन आपका ए टर्म होगा। तो यहाँ से लिखेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन अब x इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। अब इसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जनरल सोल्यूशन देखिए कैसे निकलेगा। अब यहाँ से हम एक ए टर्म से निकालेंगे जनरल सोल्यूशन। तो इसके लिए फार्मूला आपको अभी बताए हैं, वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगा, यानी cos x इक्वल टू cos y। इसके लिए फार्मूला आप जानते हैं, होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये फार्मूला होता है जनरल सोल्यूशन के लिए। तो अब इसमें यूज करेंगे, तो यहाँ से ये टर्म लिख लेंगे ऐसे cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3। अब इसका जो है जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो x के स्पेस पे आपका x ही है, इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू आपका पाई बाई 3 है। तो ये आंसर आएगा, एक आंसर ये आएगा, और आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन ये 2 वैल्यू आएगी। इसके आगे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो सारी वीडियो मिल जाएगी।